राना साहब, मैं एक रीफ्रेज कर दूं अपने सवाल को। बेपनाह खौफनाक एक माशी बुरान जो है वो हमें दरपेश है और गवर्नमेंट भी आपके पास है, आप पर ओनस भी है और एक तरफ अपोजिशन है, मौलाना फजलुर रहमान भी आपके खिलाफ आ रहे हैं। तो डोंट यू थिंक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन रहा है और हीलिंग वाला मामला कोई नज़र आता है आपको? जो कुछ सुना है आपने मेरे दोनों दोस्तों की बातें, राना साहब। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई एग्रेशन नहीं है ना। हमारे तरफ से तो पॉजिटिव मैसेज है कि हम सबको मुशावरत के साथ साथ लेके लेना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि रियासती अदारे, हुकूमत और अपोजिशन को मिलके काम करना है। तो हमारी तो ये सोच है। हम तो समझते हैं कि माशी चैलेंजेस ऐसे हैं कि कोई जमात अगर अकेला सफर पे करने की कोशिश करेगी बगैर किसी को इत्मीनान में लिए तो वो चीजें मुमकिन नहीं होंगी। तो हम तो इन चीजों का अदराक रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इन चैलेंजेस को, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसे चैलेंजेस हैं कि कोई जमात इनको अकेला अबूर नहीं कर सकती और हम समझते हैं कि कंसेंसस में ही जो राना साहब की आवाज में कोई मेरे ख्याल में इशू आ रहा है। का ताज नहीं मिल रहा। जी 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 जी, आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए आवाज डूबी थी, आप बात मुकम्मल करें, मैं फिर आगे चलता हूं। राना साहब देखिए, ये कोई स्मूथ सेलिंग की तरफ नहीं हम बढ़ रहे। बड़े मुश्किल हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। हमने ताजरों को टैक्स करना है, हमने सब्सिडीज को रीथिंक करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर सोचना है, प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्सेशन के ऊपर सोचना है। IMF की शराइत होंगी तो इसके अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो वो नताइज हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये कंसेंसस बेस्ड हुकूमत होगी। हम समझते हैं कि एक सबका रोल है, ऑपोजिशन का बड़ा तगड़ा रोल है, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनको इज्जत देनी चाहिए। हमारा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा नहीं है, ना हम उसमें बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि ये हीलिंग का वक्त है, ये सबको साथ लेने का वक्त। जी बसरा साहब, वो कहते हैं ना, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। बहरहाल आपके दुख और दर्द जो हैं वो उसको इग्नोर नहीं होना चाहिए, मगर जो बात की राना साहब ने, आगे तो बढ़ना है। बसरा साहब। हाँ जी, हाँ जी, देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, इनका जीना मरना, इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। इनको इंडिया भी जाना पड़े हुकूमत के लिए तो ये चले जाएंगे। ये जो मुस्लिम लीग नून 18 जमातों की 18 जमातें सीटें मिली हैं इनको पूरे पाकिस्तान में। ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। बिल्कुल 180 सीटों वाली पार्टी को अगर आप निज़ाम से, सिस्टम से आउट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान जो है, अच्छा बसरा साहब, ये आपकी बात हो चुकी, मगर मैं एक खबर लेना चाहता हूं आपसे। इस्तेमाल कर लिया, ये बात आपकी हमने मिन्नवान, अगर मैं गलत लफ्ज नहीं बोल रहा, हमने चलाई। आप मुझे थोड़ा सा KPK का बता दें, वहां पे आपके जो CM है उनके कोई और नए उम्मीदवार आ गए हैं वहां पे, या क्या आपकी पॉलिसी है बसरा साहब? पहली बात तो मुझे कोई कह रहा था वो अली अमीन गंडापुर दे दिए खान साहब ने। हाँ भाई, चलें यही कंपैरिजन कर लें। वो कोई कतरी लेटर तो वाला अमीन गंडापुर नहीं है, वो कैलबरी फॉन्ट वाला तो नहीं है, वो नहीं है जिसने ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। वो एक मर्द आदमी है। वो आदमी है जिसके आपने पंजाब में बाल मुंडे थे, आपको याद है, आपकी हुकूमत थी, उसके बाल उतारे गए, उसको ज़लील और रुस्वा किया गया। इज़्ज़त अल्लाह देने वाली ज़ात है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, वो इमरान खान जिसको नामजद करेंगे, आप ये देख लीजिए कि हमारे, फिर कह रहा हूँ, इलेक्शन हुआ ना, कैंडिडेट टूट गए, जिसको इमरान खान ने निशान दे दिया, बल्ला भी ले लिया, वो भी जीत गए। तो गंडापुर साहब ही हैं कैंडिडेट, अभी तक बद नहीं तब्दील किए। वो पार्टी इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले मजनू जो हैं उनको नहीं अब जगह मिलनी पार्टी में। इंशाल्लाह वो लोग जो मुश्किल वक्त में खान के साथ खड़े हुए हैं, वफा भाई है, खान के कदम साथ चल के मिले। और ये वो अमीन गंडापुर है, आपको याद होगा काई साहब कि जब यहाँ पर 2014 में धरना था, 3 लाशें गिरी हुई थी और ये वाहिद बंदा था जो खान साहब के साथ खड़ा था। और उसके बाद अभी जो जुल्म और जबर हुआ है, जो दौरे मेरे भाई, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से खैर तवक्को नहीं रखता, उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात से निकल आएंगे, क्योंकि अब ये सौदा नहीं बिकने वाला। आपका ये बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अगर ये बातें दुरुस्त होती जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, तो अवाम हमें वोट ही ना देती। जी जी, क्विकली के बावजूद अवाम ने वोट किया है। यार मैं चाह रहा था कि मैं मलिक साहब से सम अप करा लूं। राना साहब, आप क्विकली फरमाइए, क्या कह रहे हैं? अगर PTI के कैंडिडेट्स को 100 वोट पड़े ना, बाकी जमातों को 250 वोट पड़े,
तो किसी एवी बिला वजह बदलाव में ना। चले ठीक है। मलिक साहब कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? चलें ये तो कहाँ पढ़े हैं इस पे मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अब 9 मई भी हमारे पीछे है और जाहिर है जो उसमें लोग मुलव्वस पाए जाते हैं उनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। बस वाली गल्ला ना करया करो, अल्लाह की कसम दुनिया हंसदी है, ये गल्ला ना करया करो। अच्छा चले जी ये फाइनली योर लास्ट कमेंट जनाब मलिक साहब। देखिए, मैं समझता हूँ इफ़ाम और तफ़हीम के रास्ते पे जाना चाहिए। बसर साहब बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, ये निकल आए कि कोई हिंदुस्तान जाके हुकूमत कर लेगा। ये पॉपुलर बयानिए हो सकते हैं ये, लेकिन मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होते। पॉपुलिज्म में और मुल्क के साथ वफादारी में या मुल्क की तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस लड़ाइयों को ख़त्म करें और आगे बढ़े, आगे का सोचें। देखिए, ये एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, वो कतरी खत लेके आई, उधर से मैं अभी ये धांधला हजम नहीं होने देंगे नसरुल्लाह मलिक साहब। अच्छा, ये धांधला हजम नहीं होने देंगे। चले एक तो अच्छी बात है कि आपने अपने क्लोजिंग करनी है। जो आपके दुख दर्द थे, हमने एक प्लेटफॉर्म ने इन दोस्तों को इकट्ठा किया और नतीजा अवाम पे छोड़ते हैं। मगर राना साहब, मैं एक रीफ्रेज कर दूं अपने सवाल को। बेपनाह खौफनाक एक माशी बुरान जो है वो हमें दरपेश है और गवर्नमेंट भी आपके पास है, आप पर ओनस भी है और एक तरफ अपोजिशन है, मौलाना फजलुर रहमान भी आपके खिलाफ आ रहे हैं। तो डोंट यू थिंक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन रहा है और हीलिंग वाला मामला कोई नज़र आता है आपको? जो कुछ सुना है आपने मेरे दोनों दोस्तों की बातें, राना साहब। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई एग्रेशन नहीं है ना, हमारे तरफ से तो पॉजिटिव मैसेज है कि हम सबको मुशावरत के साथ लेके लेना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि रियासती अदारे, हुकूमत और अपोजिशन को मिलके काम करना है। तो हमारी तो ये सोच है। हम तो समझते हैं कि माशी चैलेंजेस ऐसे हैं कि कोई जमात अगर अकेला सफ़र पे करने की कोशिश करेगी बगैर किसी को इत्मीनान में लिए तो वो चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। तो हम तो इन चीज़ों का अदराक रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इन चैलेंजेस को, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसे चैलेंजेस हैं कि कोई जमात इनको अकेला अबूर नहीं कर सकती और हम समझते हैं कि कंसेंसस में ही जो राना साहब की आवाज में कोई मेरे ख्याल में इशू आ रहा है। का ताज नहीं मिल रहा। जी आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए आवाज डूबी थी, आप बात मुकम्मल करें, मैं फिर आगे चलता हूँ। राना साहब देखिए, ये कोई स्मूथ सेलिंग की तरफ नहीं हम बढ़ रहे। बड़े मुश्किल हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, हमने ताजरों को टैक्स करना है, हमने सब्सिडीज को रीथिंक करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर सोचना है, प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्सेशन के ऊपर सोचना है। IMF की शराइत होंगी, तो इसके अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो वो नताइज हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये कंसेंसस बेस्ड हुकूमत होगी। हम समझते हैं कि एक सबका रोल है, ऑपोजिशन का बड़ा तगड़ा रोल है, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनको इज्जत देनी चाहिए। हमारा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा नहीं है, ना हम उसमें बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि ये हीलिंग का वक्त है, ये सबको साथ लेने का वक्त।